मरियम, जिन्हें ईश्वर की माता के रूप में जाना जाता है, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका जीवन, उनकी विनम्रता और उनके ईश्वर के प्रति उनका विश्वास हमें गहरी प्रेरणा देता है। माता मरियम का संपूर्ण जीवन हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्ठा की शिक्षा देता है। सबको जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक और आप देख रहे हैं सत्य संचार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माता मरियम के बारे में, जिन्हें ईश्वर की माता के रूप में जाना जाता है। हम जानेंगे कि यह शीर्षक क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि जब हम मरियम को ईश्वर की माता कहते हैं तो हमारा ध्यान उनकी दिव्यता पर नहीं बल्कि यीशु के दिव्यता पर होता है। We will understand that when we call Mary the mother of God, our focus is not on her divinity but on the divinity of Jesus Christ. ईश्वर की माता का परिचय। कैथोलिक कलीसिया में मरियम को ईश्वर की माता के रूप में मान्यता दी जाती है। यह शीर्षक उन्हें पहली बार तीसरी शताब्दी में मिला, जब कलीसिया के प्रारंभिक विद्वानों ने इसे सत्यापित किया। यह मान्यता न केवल मरियम की महिमा करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि यीशु मरियम के पुत्र वास्तव में ईश्वर है। This recognition not only glorifies Mary but shows that Jesus, the son of Mary, is truly God. इसका मतलब यह नहीं है कि मरियम स्वयं ईश्वर है, बल्कि वे उस ईश्वर के पुत्र की माता है जो मानव रूप में धरती पर आए। कैथोलिक कलीसिया के 4 प्रमुख धर्म सिद्धांत हैं, जिसे हम डोगमा कहते हैं, जो माता मरियम के संबंध में है। सबसे पहला है मरियम ईश्वर की माता, मेरी मदर ऑफ गॉड। दूसरा है मरियम की अनंत कुंवारित्व, परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी। और तीसरा है मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, इमैकुलेट कंसेप्शन ऑफ मैरी। और चौथा है धन्य कुमारी मरियम का उद्ग्रहण, जिसे हम असम्पशन ऑफ मैरी के रूप में जानते हैं। यह धर्म सिद्धांत या डोगमा वह सत्य है जिसे कलीसिया ईश्वर के द्वारा प्रकट मानती है और जिस पर विश्वास करना आवश्यक है। यह सत्य अपरिवर्तनीय होता है और इसके प्रति विश्वास कलीसिया के सदस्यों के लिए आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में इसका आधार को हम देखेंगे। यह शीर्षक पवित्र शास्त्र पर आधारित है। संत लूकस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। जिसे हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 से 32 में पढ़ते हैं। यह स्पष्ट करता है कि मरियम ईश्वर के पुत्र की माता बनी। यही कारण है कि इन्हें ईश्वर की माता कहा जाता है। इसके साथ ही यह शीर्षक यह भी दर्शाता है कि यीशु की दिव्यता उनके जन्म से ही स्पष्ट है। This title also signifies that Jesus' divinity is evident from his birth. Council of Ephesus सन 431 में एफेसुस की महासभा में मरियम को औपचारिक रूप से थियोटोकस यानी ईश्वर की माता के रूप में मान्यता दी गई। इस महासभा ने यह सुनिश्चित किया कि यीशु की दिव्यता और मानवता दोनों को स्वीकार किया जाए और मरियम को उनकी माता के रूप में सम्मानित किया जाए। महासभा में यह भी स्पष्ट किया गया कि मरियम की यह भूमिका केवल एक मानवीय माता की नहीं बल्कि एक दिव्य माता की है,
क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र की माता है। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। माता मरियम को ईश्वर की माता के रूप में मान्यता देने से यह स्पष्ट होता है कि यीशु जिनका जन्म मरियम से हुआ वे पूरी तरह से ईश्वर है और पूरी तरह से मनुष्य भी है। यह विश्वास ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है और मरियम की महत्ता को दर्शाता है। हिस्टोरिकल प्रूफ्स ऑफ द चर्च फादर्स भी इसके बारे में कहते हैं। जैसे सेंट सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, यदि कोई यह स्वीकार नहीं करता कि इम्मानुएल वास्तव में ईश्वर है और इसलिए पवित्र कुंवारी ईश्वर की माता है क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से ईश्वर के वचन को जन्म दिया, तो वह निंदित है। सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक कहते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर ईसा मसीह मरियम से जन्मे थे, यह ईश्वर की योजना के अनुसार था। दाऊद की संतति से यह सत्य है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा भी। जब हम मरियम को ईश्वर की माता कहते हैं तो हमारा ध्यान उनकी दिव्यता पर नहीं बल्कि यीशु के दिव्यता पर होता है। यह शीर्षक यीशु के पूर्ण ईश्वरत्व को मान्यता देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मरियम को ईश्वर की माता कहने से हम उनकी दिव्यता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि यीशु की दिव्यता की पुष्टि कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु जो मरियम से जन्मे वे वास्तव में ईश्वर है और हमारे उद्धार करता है। It is important to understand that by calling Mary the mother of God, we are not focusing on her divinity, but rather affirming the divinity of Jesus. It reminds us that Jesus, born of Mary, is truly God and our Savior. कैथोलिक कलीसिया में मरियम की मध्यस्थता और भक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। मरियम को हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने वाली मध्यस्थ मानी जाती है। विभिन्न प्रार्थनाओं और भजनों के माध्यम से हम उन्हें सम्मानित करते हैं और उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। यह भक्ति हमें मरियम की दिव्यता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ईश्वर की दिव्यता को और अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। This devotion helps us to understand the divinity of God more deeply rather than the divinity of Mary. मुक्ति के इतिहास में माता मरियम का भूमिका। मरियम की भूमिका केवल यीशु की माता बनने तक ही सीमित नहीं रही। उद्धार की संपूर्ण कहानी में, मुक्ति इतिहास में या साल्वेशन हिस्ट्री में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके हाँ कहने से ही ईश्वर का पुत्र संसार में आया और हमारे उद्धार के लिए बलिदान हुआ। यह स्वीकृति मरियम की विश्वास और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि मरियम को ईश्वर की माता क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। उनका जीवन और उनकी भूमिका हमें विश्वास, विनम्रता और समर्पण की सीख देता है। आशा है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आप देख रहे हैं सत्य संचार YouTube चैनल।